यूक्रेन युद्ध अब पूरी तरीके से रूस के पाले में पलटना शुरू हो चुका है, क्योंकि रूस का कब्जा यूक्रेन के एक ऐसे शहर पर ऑलमोस्ट हो चुका है जिसे आप यूक्रेन का मुंबई कह सकते हैं। जी हां, जिस प्रकार से दिल्ली के बाद मुंबई हमारा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शहर है, ठीक उसी प्रकार से यूक्रेन का ये शहर राजधानी कीव के बाद सबसे महत्वपूर्ण है। यहां तक कि अब से कुछ समय पहले तक कीव नहीं, ये शहर यूक्रेन की राजधानी भी हुआ करता था। लेकिन इसी के साथ ये भी जानेंगे कि जीत की तरफ बढ़ रहे रूस ने अचानक से अपने डिफेंस मिनिस्टर शोइगु को क्यों बर्खास्त कर दिया है, जो कि पूरे रूस में व्लादिमीर पुतिन के बाद सबसे ज्यादा पॉपुलर व्यक्ति था। यहां तक कि व्लादिमीर पुतिन उसे अपना घर का सदस्य तक कहते थे और वो पूरी तरीके से व्लादिमीर पुतिन का वफादार था। फिर अचानक से ऐन वक्त पर उसे बर्खास्त क्यों किया व्लादिमीर पुतिन ने, इन दोनों को ही बारीकी से समझेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की स्थिति। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रिपोर्ट निकलकर सामने आई है यूक्रेन की तरफ से। जी हां, रूस का जो कह रहा है उसकी बात नहीं मैं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जो यूक्रेन कह रहा है। तो यूक्रेन ने खुद कहा है कि जो उसका सबसे महत्वपूर्ण शहर है खार्किव, जो कि अब से कुछ समय पहले तक यूक्रेन की राजधानी भी हुआ करता था और उसे यूक्रेन का मुंबई तक कहा जाता है, उस शहर के आसपास रूसी सेना पहुंचना शुरू हो गई है। साथ ही खार्किव के पास ही एक छोटा सा शहर पड़ता था, उस पर रूसी सेना का कब्जा हो चुका है। और आप में से कुछ लोगों को खार्किव याद भी आया होगा। दरअसल खार्किव में ही भारत ने ऑपरेशन चलाया था अपने स्टूडेंट्स को निकालने के लिए, और जो खबर आई थी कि भारत ने कुछ घंटों के लिए युद्ध रुकवाकर अपने छात्रों को निकाला था, वो खार्किव में ही ऑपरेशन अंजाम दिया गया था। और उस समय रूस ने खार्किव शहर के कुछ हिस्सों पर कब्जा भी कर लिया था। लेकिन उसके बाद यूक्रेन की सेना ने एक जबरदस्त काउंटर अटैक करके रूसी सेना को ना सिर्फ पीछे धकेला था, बल्कि रूसी सेना के पैर इस कदर तक उखड़े थे कि वो खार्किव से 100 किलोमीटर से भी ज्यादा पीछे चले गए थे। इसलिए कहा जा रहा था कि यूक्रेन के अंदर रूसी सेना की जबरदस्त हार हुई है। तो खैर, इसी शहर पर दोबारा फिर से रूस ने चढ़ाई कर दी है और इसका सबसे बड़ा कारण है अवदीव्का। मैंने आपको 2 महीने पहले ही बता दिया था कि अवदीव्का सबसे बड़े राह का रोड़ा है रूस के लिए। जिस दिन अवदीव्का इनके कब्जे में आ गया के बाद तो रूसी सेना ऐसा चढ़ेगी यूक्रेन पर कि यूक्रेन थाम नहीं पाएगा। अब बिल्कुल वही हो रहा है। अवदीव्का पर कब्जे के साथ ही उसके चारों तरफ उन्होंने जबरदस्त अटैक कर दिया है और खार्किव रूसी सेना का सबसे बड़ा निशाना है। और बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने खुद अपने सैनिक पीछे हटाने शुरू कर दिए हैं। जी हां, यह बात रूस नहीं कह रहा है, यह बात कबूली है खुद यूक्रेन की सेना ने कि हमने खार्किव और उसके आसपास के इलाकों से अपने सैनिकों को हटाना शुरू कर दिया है। हालांकि आपके मन में सवाल उठा होगा कि हाल ही में अमेरिका ने 60 अरब डॉलर की मदद भेजी है यूक्रेन के लिए, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी मदद है, क्योंकि भारत की तीनों सेनाओं का एक साल का बजट मुश्किल से 70 बिलियन डॉलर होता है। लगभग उसी के आसपास की मदद सिर्फ अमेरिका दे रहा है। इसके अलावा यूरोप के देश भी अलग अलग तरीके से मदद दे रहे हैं। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो आज की तारीख में यूक्रेन की सेना भारतीय सेनाओं से भी ज्यादा हथियार खरीद रही है। तो ऐसे में इतना पैसा, इतने हथियार मिलने के बावजूद वो रूसी सेना से पिछड़ क्यों रहे हैं? तो इसका कारण है देरी। दरअसल सभी देशों ने मदद अनाउंस जरूर कर दी है, लेकिन अभी तक कोई भी देश मदद नहीं दे पाया है। और इसका सबसे शानदार उदाहरण है F-16। आपको बता दूं, अब से 6 महीना पहले यूरोपियन देशों ने कहा था कि हमारे पास जो F-16 लड़ाकू विमान हैं, हम वो यूक्रेन को डोनेट करेंगे, जैसे कि डेनमार्क ने कहा था। लेकिन हर महीने ये वादा करते हैं कि 15 दिन में दे देंगे, 20 दिन में आपको दे देंगे। ऐसा करता करते इन्होंने 6 महीने तक खींच दिया है और बताया जा रहा है कि अभी भी कुछ महीने लगेंगे यूक्रेन तक पूरी मदद पहुंचने में। इस वजह से यूक्रेन की सेना का मनोबल भी गिर रहा है और यही कारण है कि रूस लगातार जीत की तरफ अग्रसर है। लेकिन इसी बीच एक चौंकाने वाली खबर रूस से सामने आई। दरअसल रूस ने अपने सबसे बड़े सैन्य अधिकारी, कमांडर और अपने डिफेंस मिनिस्टर को अचानक से परसों बर्खास्त कर दिया। और ये चौंकाने वाली खबर इसलिए थी क्योंकि शोइगु एक बहुत ही परमानेंट व्यक्ति हैं रूस के अंदर, व्लादिमीर पुतिन के बहुत ही ज्यादा खास और करीबी हैं। यहां तक कि कहा जाता है कि दोनों
छुट्टियां भी साथ मिलकर मनाते हैं, शिकार भी खेलते हैं। ऐसे में शोइगु की बर्खास्तगी चौंकाने वाली थी, लेकिन उससे भी बड़ी बात जो किसी के गले नहीं उतरी, शोइगु को बर्खास्त करके जो नया डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया है वो एक अर्थशास्त्री है और उस आदमी का आज तक सेना या सैन्य रणनीति से कोई भी लेना देना नहीं रहा है। ऐसे में उनकी बर्खास्तगी तो हैरानी वाली है ही, नई अपॉइंटमेंट भी किसी के गले नहीं उतर रही। लेकिन शोइगु को बर्खास्त क्यों किया गया? क्या वो सही रणनीति नहीं बना रहे थे? क्या वो यूक्रेन की सेना के खिलाफ जमकर युद्ध नहीं लड़ रहे थे? तो देखिए, इसका इससे कोई भी लेना देना नहीं है। दरअसल उनकी बर्खास्तगी की नींव अब से 1-1.5 साल पहले रखी जा चुकी थी, क्योंकि तब से ही ना तो रूसी सरकार ना ही रूसी सेना उनसे संतुष्ट थी और ना ही खुश थी। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है वैगनर ग्रुप का विद्रोह। आपको याद होगा, अब से कुछ महीने पहले व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप ने विद्रोह कर दिया था, और उस समय भी वो विद्रोह पुतिन के खिलाफ नहीं था बल्कि शोइगु के खिलाफ था। सभी लोग ये कह रहे थे कि शोइगु को बर्खास्त करो। खैर, पुतिन ने उस समय उन्हें बर्खास्त नहीं किया, क्योंकि ऐसा लगता उस समय जैसे व्लादिमीर पुतिन वैगनर ग्रुप के सामने झुक गए हैं। लेकिन अब पुतिन ने शोइगु को बर्खास्त करके अपने देश में असंतुष्टों को संतुष्ट कर दिया है, यानी कि अपने आसपास के लोगों को शांत करने के लिए यह कार्रवाई करी गई है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अब जो सेना में बड़ा फेरबदल पुतिन ने किया है, इसके क्या सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम देखने को हमें मिलेंगे। वहीं अमेरिका कब तक यूक्रेन को मदद देता है और उसके बाद क्या नीति बनती है।